दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरह से 2027 को लेकर सारी पार्टियां अपना अपना कील कांटा दुरुस्त कर रही हैं, उसी बीच बड़ी जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश में लगातार पीडीए जो सम्मेलन है, पीडीए की रणनीति है, धार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जिस तरह से जमीन पर उतर कर एक एक सीटों का जो कि मंथन कर रहे हैं, उस पर जिस तरह से बिल्कुल खाका तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े कद्दावर नेता फिर ज्वाइनिंग करेंगे। आपको बता दूं, लगातार जो है अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए सम्मेलन, पीडीए चौपाल और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बैकफुट पर ढकेलते हुए नजर आए 2024 चुनाव में, आपको बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए के रणनीति के तहत टिकट वितरण किए, जो उन्होंने बोला वही जमीन पर उतार दिया। निश्चित तौर पर सभी पीडीए समाज के लोगों ने जिस तरह से सीट दर सीट और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की मदद की, और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल राजनीतिक रूप से धराशायी कर दिया। आपको बता दूं कि बड़ी जानकारी है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पार्टी सहित जो कि विलय कर देंगे समाजवादी पार्टी में, इस तरह की अपडेट बताई जा रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। सरकार नहीं बन पाई, अपना चुनाव भी वो हार गए विधानसभा की। इसके बाद अखिलेश यादव ने उनको सम्मान दिए। एक बड़ा नेता समझकर अखिलेश यादव जी ने निश्चित तौर पर जिस तरह से उनको एमएलसी बनाया। इसके बाद लगातार उतार चढ़ाव समाजवादी पार्टी पीडीए रणनीति पे तहत काम करती रही। बहुत मौकों पर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साथ भी दिया। निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत तौर पर घेरने की कोशिश की, अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर वहां जो कि पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। अखिलेश यादव हर मंच पर उनका साथ दिए। बहुत सारे बयानात स्वामी प्रसाद मौर्य के आए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ऐन वक्त में 2024 का चुनाव जैसे नजदीक आया, उससे कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें थी, अंदर खाने टिकट को लेकर थी वहां पर, और कुछ जो टिकट है आपको बता दूं कि जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कि कहीं न कहीं जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, उनके पूर्व जो निश्चित तौर पर जो पति हैं संघमित्रा मौर्य के, उनको अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर टिकट दे दिया, साक्य साहब को निश्चित तौर पर। उसके बाद जो है कि वहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव हुआ और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर और वह अपनी खुद की पार्टी बना लिए। अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम ऐसे कद्दावर जो मौर्य समाज के नेता थे, कोयरी समाज के नेता थे, उनको आगे किए। और जौनपुर से लेकर तमाम ऐसी सीटें हैं कि जो कि मौर्य समाज के लोगों ने भरपूर जो है कि मदद किया समाजवादी पार्टी का। और बहुत सारे मौर्य समाज के लोगों ने, साक सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों ने जिस तरह से मदद किया, और बहुत सारे नेता जो है कि समाजवादी पार्टी से जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। इस बीच मीडिया में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ छोड़े, अपनी पार्टी बनाए, मीडिया ने उनको दिखाना बंद कर दिया। निश्चित तौर पर धीरे धीरे स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरह से जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिथिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, और लगातार जब मीडिया में नहीं आने से और तमाम ऐसी चीज़ें धीरे धीरे वो उनको लोग भूलने के कगार में पहुंचने वाले थे। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सारे नेताओं से जो कि इधर उधर बात किया। अभी बताया जा रहा कि जो मोहम्मद आजम खान साहब से मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की, मोहम्मद आजम खान साहब ने वादा किया कि निश्चित तौर पर आपको समाजवादी पार्टी में फिर से लिया जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम फिर से आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब मोहम्मद आजम खान साहब को ये बात बताई, मोहम्मद आजम खान साहब ने निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी से बात किया है। बताया जा रहा है कि 2027 चुनाव आने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा सकता है, या संघमित्रा मौर्य या उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य को। निश्चित तौर पे 3 समीकरण है, उत्कर्ष मौर्य, संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य। तीनों में एक जो है टिकट अखिलेश यादव निश्चित तौर पर देंगे। और इन तीनों जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटी या बेटा या खुद स्वामी प्रसाद मौर्य, इन तीनों में एक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बहुत जल्दी ये अपडेट आपको मिल जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। लगातार अखिलेश यादव जिस तरह से जो पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए सम्मेलन
सम्मेलन पीडीए चौपाल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में जिस तरह से निश्चित तौर पर पीडीए की रफ्तार तेज होती हुई दिखाई दे रही, भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के, आरएलडी के और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता जो पीडीए समाज के हैं, आने वाले समय में लगातार वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। आने वाले समय में जो कि जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की बहुत बड़ा एक फेहरिस्त है, एक लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जिस तरह से बैकफुट पर अभी दिखाई दे रही है, आने वाले समय में और बैकफुट पे जा सकती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।